वाह, एक हमारे भाई जो है सस्ता शायर यहाँ पे हैं और उन्होंने लिखा है कि ना इश्क होगी ना इश्क की बात होगी, अब जो भी होगी सिलेक्शन के बाद होगी। क्या बात है, बहुत शानदार। देखो आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलूँगा मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोग अपने पेपर के लिए सीरियस हो जाओ। देखो आप लोगों के पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। मुश्किल से मेरा मानना यहाँ पर यह है कि 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अब ये 15 दिनों में है ना, एक एक सेकंड एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए इस 15 दिनों में मेरे भाई इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि जो आप एक तरीके से जीएस पूरा का पूरा महीने भर में आपको याद नहीं होता था ना, मैं बता रहा हूँ पूरे के पूरे 1 घंटे में 2 घंटे में जो है आपका पूरा का पूरा जो जीएस है वो याद हो जाएगा। मैंने खुद फील किया है। जैसे कॉलेज टाइम में हमारे साथ क्या होता था कि 6 महीने का सिलेबस इंसान 6 दिनों में करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर हो जाता है कि बस तेरे पास ये आखिरी 6 दिन ही बचे हुए हैं तेरे अपने युद्ध लड़ने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातों को समझो। आप लोग हैं ना यहाँ पर, ये 15 दिनों में कुछ भी नया मेरे भाई पढ़ने की कोशिश मत करना। कोई नया टॉपिक मत उठाना, कोई भी नया टॉपिक। मान लो किसी का मन हुआ हम ज्योमेट्री उठा लेते हैं, मत करना ऐसा काम, ठीक है। ये 15 दिनों में आपको क्या करना है, तो ये आखिरी के 15 दिनों में मेरे भाई दबा के रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। जीएस में मेरे भाई जितना नया टॉपिक पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। कहने का मतलब स्टैटिक जितना लपेट सकते हो, जितना ख़त्म कर सकते हो उतना ज़्यादा ख़त्म करो मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो है दबा के मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक टेस्ट आप लोगों को डेली देना ही देना है। देखो दोस्त यहाँ पे इस बात को समझना, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ, बहुत सारे मेरे से ऊपर सफल लोग हैं, बट लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने 2 चीज़ें अपने ज़िंदगी में देखी है। एक अपने आप को सफल होते और एक दूसरे को सफल होते। मेरा खुद का स्कोर अगर आप देखेंगे, प्री में मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, ये मेरा रॉ स्कोर है। CHSL में ऑल इंडिया रैंक 114, CGL में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। IB जैसे कई सारे पेपर निकाल रखे हैं, IBCDS। उसके अलावा आज मेरे सारे स्टूडेंट ये पेपर्स निकालते हैं। कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कोई MEA में है, कोई आपका IB में है, कोई दिल्ली पुलिस में है, अलग अलग एक डिपार्टमेंट में है। जब मैं उनसे बातें करता हूँ ना तो काफ़ी सारी बातें निकल के आती हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं जो एक टॉपर फॉलो करता है। दिक्कत क्या आता है, मेहनत तो सारे करते हो, आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी मेहनत कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन किसका हो रहा है? उसका हो रहा है जिसके पास सही रणनीति है। अब ये 15 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए थी? ये 15 दिनों में अगर हम आपके जगह पर होते हैं, ऑनेस्टली बता रहे हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चार्ट पेपर लेकर आते, 5 रुपये का जो कार्डबोर्ड, जो अक्सर हम किया करते थे अपने समय में, ठीक है। 5 रुपये का एक बड़ा वाला जो शीट आता है ना, पीला नीला कलर में जो मिलता है, वो ला के और उसके बाद वहाँ पर लिख देंगे कि मेरा कितना टॉपिक मेरे भाई पेंडिंग है, ठीक है। अपने दिन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि यहाँ पर मुझे सुबह के 2 घंटे में क्या काम करने हैं, दोपहर में क्या काम करना है, रात में क्या काम करना है। एक मेरे भाई मेरा नियम फिक्स रहता था और वो ये रहता था कि जिंदा रहूँ मर जाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता, मॉक टेस्ट देना है तो देना है, और कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं। एक सुबह उठते मॉक टेस्ट देना है और एक रात में सोते हुए मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ये ऐसी स्थिति होती है ना कि इंसान के अंदर एनर्जी लेके आ जाती है, आपको आपकी औकात बताती है कि तुम अभी कितने पानी में और तुम्हें कितने ऊपर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको मॉक टेस्ट कम से कम आप डिसाइड कर लो कि 1 या 2 आपको डेली देना। अब कमर कसने की बारी आ चुकी है। जितना करंट अफेयर, जितना स्टैटिक, जितना कुछ लपेट सकते हो ना उतना लपेटो मेरे भाई, और कोशिश करो यहाँ पर कि जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाओ उतना बेहतर है, ठीक है। जैसे आप लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर को एक ही चैनल पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी वीडियो को कम से कम 2-3 बार देख के जाना। स्पीडी वाली मैगजीन अगर खरीद के लेके आ रहे हो मार्केट में तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम जितने पढ़ना उसको 2 बार पढ़ना, वोकैबुलरी जितना पढ़ना उसको 2 बार पढ़ना। सेक्शनल अगर कोई पेपर दे रहे हो तो सेक्शनल पेपर को तरीके से रिवाइज करना, जो कमियाँ हो रही हैं उसको सीख लेना। तो हर एक सब्जेक्ट आपका वीक पॉइंट आपको पता होगा। हो सकता है यार किसी बच्चे का सिनोनिम जो है ख़त्म है, वन वर्ड बहुत अच्छा है, किसी का वन वर्ड बहुत ख़त्म है तो सिनोनिम अच्छा है, तो वो आपको अपना जो है वो वीक पॉइंट यहाँ देखना होगा, इन 15 दिनों में नोट करना होगा। और यही 15 दिन है आपके पास भाई, इस समय है ना। देखो तुम्हारा कोई अलार्म नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। जिस दिन मेरी सुबह अगली ट्रेन होती है या अगले दिन मेरा ऑफलाइन में डेमो होता है या कुछ भी होता है, यकीन मानो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं 6 बजे तक जागा रहता हूँ और 6:30 में स्टेज पर खड़ा मिलता हूँ। मैं आज भी मार्कर लेके, कई ऐसी स्थिति हुई है। बच्चे सीधा आंख देके बता देता है, लगता है सर पूरी रात सो के नहीं आए हैं, मज़े भी लेते हैं, ठीक है। सर नोएडा गए थे, ये गए थे, ऐसे करके, मतलब ठीक है, अपना है, स्वैग है, एक बच्चों का अपना है, ठीक है। लेकिन मुझे मेरी हालात पता होती है कि आदित्य कुछ भी होना है ना, लेकिन आपको टाइम पर डेमो वाले दिन तो पहुँचना ही पहुँचना है, ये मेरा फिक्स रहता है। बाकी दिन भी टाइम पर होता है, कभी 10-15 मिनट लेट हो जाता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि बच्चे हॉल में बैठे और मैं फ़ोन करके बोल दूँ क्लास कैंसिल है। ऐसा कभी स्थिति मेरे साथ नहीं हुआ है,
किसी अलार्म की मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरे बॉडी को पता है कितने घंटे में उठना है। तो ये 15 दिन तो आप अपने लिए एकदम ऐसे कर लीजिए। 10 तरह की बकैती यूट्यूब पर चल रही होगी, सोशल मीडिया पर मेरे भाई कहानी चल रहा होगा, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर बंद करो, साइड करो। 15 दिन के लिए फेसबुक पर किसी से बात नहीं होगी तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। 15 दिन के लिए व्हाट्सअप पर किसी से हाय हेलो नहीं होगा तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। आप कामयाब हो ना भाई मेरे, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और नहीं होना तो आपकी सभ्यता के कारण कोई आपसे जुड़ने वाला नहीं है। इस बात से मान लीजिए, आप किसी को रोज़ हाय हेलो लिख रहे हैं ना, और यकीन मानिए कोई दूसरा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा आपसे स्टेटस में ऊपर है, अगर वो थोड़ा फ्रेंडशिप करे ना, आपका दोस्त सपना रहेगा ही नहीं। ये मैं बोलता हूँ, ये आज की दुनिया की वास्तविकता और सच्चाई है। तो दुनिया पे फोकस करने से बेहतर थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन लेकर आइए, अपने आप को कामयाब बनाइए। ये ज़्यादा अच्छा है कि 15 दिन झोंक दीजिए किसी भी कंडीशन में अपने आप को, इसी में अपने आप को ऊपर लेके जाना है, इसके अलावा नहीं मिलेगा। और ये 15 दिन में जहाँ कमी हुई ना, याद रखना पूरा का पूरा 1 साल पीछे चले जाओगे, फिर अगले साल तैयारी करो बैठ के। तो इसीलिए, और इसमें की गई तुम्हारी हर एक मेहनत, हर एक यहाँ पर जो पोटेंशियल है, वो तुम्हारा मेंस में फ़ायदा दिलाएगा भाई। तो इसीलिए जितना हो सके रगड़ दो अपने आप को 15 दिन। 5 घंटे भी सो लोगे कोई नुकसान नहीं, 4 घंटे भी सो लो कोई नुकसान नहीं। जो लड़के खाना बना के खाते हैं भाई, फटाफट यहाँ पर कुकर में तुम कभी खिचड़ी सेट कर लो, ठीक है। कभी यहाँ पर दाल डाला, उसी के अंदर 2 आलू डाल दिए, यहाँ पर कुकर में 2 सीटी लगा लो, आलू निकलेगा, चोखा बना लेना, चावल बना लेना, खा लेना। इस समय है ना, यहाँ पर टेस्ट के पीछे मत भागो, बढ़िया खाना चाहिए। कुछ लोगों की सफाई की बड़ी धुन की होती है, कपड़े साफ़ करते रहेंगे 2-2 घंटे। 10 दिन कपड़ा मैला पहन लो, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई, यहाँ कोई नहीं देखने आ रहा है, ठीक है। एक साइड से टी शर्ट है ना, उल्टा करके पहन लो भाई, सीधा करके 10 दिन चलेगा, उल्टा करके 10 दिन और चल जाएगा। लेकिन वो समय बचा लो 15 दिन, और इसमें रगड़ दो अपने आप को। यही बात समझो मेरी, ठीक है। कल के दिन तुम्हारे ऐसे बदल जाएंगे ना कि टी शर्ट रिपीट कभी नहीं होगा तुम्हारा, अलग अलग पहनते चले जाओगे। तो बस ये थोड़ा सा मेहनत करो इस तरीके से, और 15 दिन अपने वीक पॉइंट्स को लिखो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। इतना ही बोलूँगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, आप सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो,